श्रेय की, प्रेय की, भोग की, अपवर्ग की, प्रवृत्ति की, निवृत्ति की, ये सब बात गहरे हैं। थोड़ा मैंने जल्दी में बोल दी। भोग की, अपवर्ग की, श्रेय की, प्रेय की, प्रवृत्ति की, निवृत्ति की, प्रकृति की, पुरुष की, अभ्युदय की, निश्चय की ठीक ठीक समझ। माने एक बाहर की समृद्धि, बाहर की उन्नति, बाहर का साम्राज्य, बाहर का सत्ता, बाहर का सिंहासन, एक भीतर की शांति, भीतर की समृद्धि, भीतर का साम्राज्य, भीतर का स्वराज्य, भीतर की समृद्धि। समृद्धि शब्द को हम अक्सर समझते नहीं। बाहर आप सुखी है, इसका पैरामीटर क्या, इसका पैमाना क्या है? आपको यदि एक रोटी की आवश्यकता है, आपके पास में 2 रोटी है। आपको रहने के लिए, पूरी फैमिली के लिए 2 कमरों की आवश्यकता है, आपके पास 3 कमरे हैं। सड़क पर चलने के लिए आपको 2 लाइन की आवश्यकता है, आपके पास में 3 है या 4 है, डबल लाइन, 4 लाइन। आप समृद्धि, बस इससे ज्यादा समृद्धि बाकी काउंटिंग में और कुछ नहीं, बाकी तो संख्या का खेल है। और मैंने कहा था आपको, कहीं पर भी संख्या पर मत जाना, सत्य पर जाना। जीवन में ये सारा अस्तित्व है ना, इसको 3 शब्दों में हमारे यहाँ प्रकार, प्रकृति, पुरुष और वह परम पुरुष, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति पुरुष से जब 2 शब्दों में कहते हैं तो द्वैतवाद, 3 शब्दों में कहते हैं तो त्रैतवाद। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, 3 तत्वों का ही सारा खेल है, सारी रचना इसी से, इसका विस्तार है, इसकी ठीक ठीक समझ। प्रकृति का प्रयोजन उस परमेश्वर की ओर आमंत्रण है। पुरुष मूल स्वरूप, परम सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य अविनाशी, सर्वनियंता, विश्वकर्ता। जीवन की ठीक ठीक समझ और संबंधों की ठीक ठीक समझ। गुरु शिष्य का संबंध, माता पिता का, पति पत्नी का, मेरा और इस परिवार का, समाज का, राष्ट्र का जो संबंध है, इस पूरे अस्तित्व के साथ जो हमारा संबंध है, इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव, कितना उपकार कर रहा है अस्तित्व हमारे लिए। ये पेड़, ये पौधे, ये वृक्ष, ये लताएं, ये वनस्पतियां, अन्न, शाक, सब्जियां, गाय भैंस से लेकर के सूरज चांद से लेकर के ये सारा अस्तित्व हमारी कितनी मदद करता है। इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव, उससे कर्तव्य जागता है, कर्तव्य को पूरा करने के पुरुषार्थ जागता है। और फिर मैंने कहा ये पुरुषार्थ को ही 2 शब्दों में, ये तो अभ्युदय, निश्चय, सिद्धि, सत पुरुषार्थ को ही, आंतरिक पुरुषार्थ को अब निश्चय, बाह्य पुरुषार्थ को अभ्युदय समझ सकता है। कुछ शब्दों में ही जीवन समझ में आ सकता है। अब 4 वेद ना भी पढ़ पाए तो भेद आपके खुल सकते हैं, बशर्ते आपके भीतर प्यास, जीवन को समझने एक तड़प। नहीं तो मैंने देखा गरीब भी दुखी, साधनहीन दुखी दरिद्र लोग, मैंने करोड़ों आंखों में देखा। मन में भाव रहता है सबका उद्धार हो, उनके जीवन में भी खुशहाली आए। मैंने साधनहीन दुखी दरिद्र देखे हैं, उन पर करुणा का भाव आता है, लेकिन उससे ज्यादा और दया आती है उन लोगों के ऊपर जो साधन संपन्न दुखी दरिद्र है। करोड़ों अरबों की दौलत है, लेकिन भीतर से खोखले है, भीतर से निस्तेज, अशांत। जितना मैंने एक भूखे व्यक्ति को दुखी देखा, उससे ज्यादा जिनके पास करोड़ों अरबों की, लाखों करोड़ की दौलत है, उससे ज्यादा उनको दुखी देखा। ये 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, और आपको मैं इन दोनों श्रेणियों में नहीं देखना चाहता। साधनहीन दुखी दरिद्र और दूसरे साधन संपन्न दुखी दरिद्र।
इस बार आपको साधन संपन्न, सुखी और पूर्ण शांत, पूर्ण सुखी, पूर्ण शांत देखना चाहता हूं। उनका जीवन की ठीक ठीक समझ। अगली बात, एक बार भी कोई स्थूल दोष आपसे ना हो। दोषों के 3 रूप होते हैं। एक प्रसुप्त अवस्था में हमारे भीतर अशुभ होता है, प्रसुप्त। मैं आपसे पूछता हूं, जरा थोड़ा रिलैक्स होगा, बहुत देर हो समझना जीवन। क्या बच्चे में काम होता है कि नहीं? बच्चे में क्रोध होता है कि नहीं? बच्चे में लोभ होता है कि नहीं? बच्चे में बुराई होती है कि नहीं? बोलो ना। होती है। कैसे होती है? प्रसुप्त। अभी बच्चे को भोग का नहीं पता है, काम का नहीं पता है, इसको तो एहसास भी नहीं है स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे उसके भीतर का ये भावनात्मक परिवर्तन होता है। ये हम आप अपने भौतिक और भावनात्मक दृश्य और अदृश्य अस्तित्व को ठीक ठीक समझने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म मैम कराते हुए कुछ बातें कह रहा हूं, गौर से सुनना। हिंसा, झूठ, असत्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, असुचिता, असंतोष, आलस्य, अकर्मण्यता, अतिमुखता, नास्तिकता, ये सारे जीवन के अशुभ भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बाल्यावस्था में प्रसुप्त होते हैं। फिर एक होता विच्छिन्न, बीच बीच में उठते रहते हैं, जैसे आप लोगों के मन। एक होता उदार, उठी हो ही गया, बस बह गया आदमी में। काम उठा कामी, क्रोध उठा क्रोधी, लोभ उठा मोह लोभी, वैराग्य उठा तो वैराग्य। आप में भी कभी कभी तो वैराग्य उठता है ना, बोलो ना। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है ना, क्या ये सब झंझट पाल रखा है, चलो स्वामी जी की तरह ही जीते। बोले स्वामी जी आप पहले मिलते ना तो सच्ची मैं शादी भी नहीं करता, मैं शादी भी नहीं करती, आप ही की तरह जीते। कितना सुखी भाव देखो। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, उठता रहता है, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। ओहो, बड़ी विचित्र रचना है जीवन की। ये मैंने कहा प्रसुप्त अवस्था में, विच्छिन्न उदार अवस्था में शुभ अशुभ होते हैं। अब शुभ जो है वो सत्य, धर्म और दिव्यता। एक एक व्यक्ति में कहता हूं, हर मानव में महामानव, हर इंसान में भगवान है, भगवत्ता है, दिव्यता है। तो वो कैसी? वो भी प्रसुप्त है, उसको भी जागृत करना है। अशुभ को जो प्रसुप्त है उसको दग्धबीज करना है, निर्बीज करना है। अब मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा शब्द आपको याद नहीं रह पाएंगे ना, नहीं तो फिर मैं बोलता जाता हूं, आप सुनते हैं और वो सब डिलीट होता चला जाता है। ये सब बड़ा चक्र है। तो जो अशुभ, अब मैं 3 शब्दों में बात को कह रहा हूं। 3 शब्द तो याद रह जाएंगे, 2 से 3 शब्द हमें याद रह पाते हैं, उससे ज्यादा तो ना फिर वो डाइल्यूट होते रहते हैं, पता ही नहीं लगता कहां से आए हो, फिर वो लुप्त हो जाते हैं। हम खोजते रहते थे, कुछ कहा तो था स्वामी जी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो एक प्रसुप्त होते हैं अशुभ, माने बुराइयां, दुख, अशांति, और एक वो जागृत होती है। ऐसे शुभ भी प्रसुप्त होता है और जागृत होता है। तो अशुभ को तो क्या करना हमें, उसको तो दग्धबीज करना है। जैसे बोल जैसे चने को, जौ को, धानी को भून देते हैं तो क्या हो गया, वो दग्धबीज हो गया, अब वो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही जब हमारे भीतर का अशुभ, हमारे भीतर की दुख, हमारे भीतर की अशांति, हमारे भीतर की वासनाएं दग्धबीज हो जाएंगे तो क्या होगा, वो अंकुरित ही नहीं होगी। मैं आपको ऐसे देखना चाहता हूं, आप में दुख के अंकुर फूटे ही नहीं, दग्धबीज हो जाएंगे किसी भी तरह। माने आप करोड़ों अरबों की दौलत चारों तरफ पड़ी हो और आप उसमें से 1 रुपए भी ना उठाएं, चारों तरफ आपकी
वासनाओं का संसार, और उसमें माने हजारों पुरुषों के बीच में एक स्त्री को और हजारों स्त्रियों के बीच में पुरुष को छोड़ दिया जाए और उसके भीतर काम पैदा ना हो, इसको कहते हैं निर्बीज होना। लाखों करोड़ों आदमी की दौलत पड़ी हो और आप उसकी तरफ देखे भी नहीं, ठोकर मार के आगे बढ़ जाए, इसको कहते हैं निर्बीज होना, निष्काम निर्लोभ होते। तो ऐसे हम आपके भीतर के जो विकार है उनका बीज नाश करना चाहते हैं, इसको कहते हैं निर्बीज होना। अब बात समझ में आई? ये योग का शब्द है निर्बीज, निर्बीज समाधि इसको बोलते हैं दग्ध बीज। और फिर एक बात और सुन लो, और किसी को ज्यादा ही इसमें फिर निष्णात होना और जीवन को पूरा जीना हो तो फिर हमारे पास आ जाना, हम आपके सामने बैठे, हम तो स्वागत कर रहे हैं। अपनी संख्या बढ़ाने में सबको सुख होता है, अच्छे हो या बुरे हो, देवता हो राक्षस हो, आतंकवादी हो या राष्ट्रवादी हो, भाई तो हमारे वाला रास्ता ज्यादा ही पसंद आ जाए तो भाई तो यहीं रह जाना, घर वापस मत जाना। हो सकता है आपके माँ बाप सुन रहे हो, डर जाए, लेकिन आपके माँ बाप भी आए तो उनका भी स्वागत है, सारे संसार का स्वागत है। जो भी जीवन का जो अंतिम सत्य उसको पाना चाहते हैं, उनके लिए पतंजलि योग पीठ के द्वार 24 घंटे खुले हुए हैं। जो भी जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं और एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होना चाहते, हमारे गुरु जी इस बात को बोलते थे, भाई सुख मिले या ना मिले, दुख एक क्षण के लिए भी नहीं होना चाहिए। आप अपने बारे में सोचो जरा, 24 घंटा माने रात को सोने सपने से लेकर के और दिन में जागरण, 4-5 बजे से लेकर रात को 10-12 बजे तक, और आप रात को जो सोते हो जागृत और स्वप्न अवस्था में भी आप कितनी बार दुखी होते हो, अपने से या दूसरों से? क्षण क्षण में दुखी होते रहते हो। आप लोग विचार करना, खुद से, पति से, पत्नी से, माता पिता से, मित्रों से, अपने कार्य से, अपने बिजनेस से, व्यापार से, व्यवहार से, स्वभाव से, आदतों से कितने दुखी रहते हो? अरे साहब सोचो, पता नहीं क्या पागलपन सा उन्माद सा सवाल है, सोच ही नहीं रहे, सिर्फ पागलों की तरह दौड़ लग रही है, सोच ही नहीं रहे। ठहरो ठहरो जरा और सोचो।